मुश्किलों के बाद। हाय अम्मा जान, मेरी मम्मी जान। टक्कर हो गई है। इयरिंग तो बोलते हैं हम लोग, इयरिंग तो टक्कर हुई है। चले चले दादा पार्टी। हम लोग निकल गए हैं चांदनी चौक के लिए और पहली बार मैं जा रही हूँ चांदनी चौक। पहली बार चांदनी चली, चांदनी चौक है ना। और राजा और भी कह रहे हैं कि और भी जगह है, जैसे पराठा वाले गली है, जामा मस्जिद। दीपा कुछ बता रही थी कि कोई हॉन्टेड मज़ार है। वो है मम्मी, कोई सी है ना वो कुछ है वहाँ पे। मैं अभी आपको सर्च करके बताती हूँ। अभी हमने उसकी एक ना वो वीडियो देखी थी, तो वहाँ पे ना अपने आप अगरबत्तियाँ जलती हैं रात में, शाम को। हाँ, और पूरा वहाँ पे पूरे में जिन्स रहते हैं। डुगू हाय कर दो। तो आज मैं और डुगू बैठे पीछे, सॉरी प्राइवेसी के लिए, कि डुगू के साथ में कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकूँ। किश कर लेंगे हम। हाँ, थोड़ा किश कर लेंगे। अरे डुगू किश कर लो, किश कर दो। नहीं तो नानी बीच में आ जाती है बीच में करवाने के लिए। ये तो किश हो रहा है। ये बला पाला है, वरना मम्मी आ जाती है आजकल बीच। भाई बात है, अगर ये सीधा होता तो तू कहाँ जाते? इतने खतरनाक है तो बड़ा पाला है। हाँ किश करती राजा इसलिए बैठी हो पीछे। राजा को पता है कि बेटा किश करने के लिए। देखो राजा को किश कर दो। डुगू डुगू किश कर दो। शर्माल है। हाँ क्या देख रहे हैं? गाना भी नहीं, वो नज़ारे देख रहे हैं बाहर के। क्या ब्रिटिश बोलते हैं। Please say something about Chandni Chowk. I've never visited Chandni Chowk. What? I've never visited, Okay. so I'm not aware how it is like, but I will definitely comment after this trip. What are you gonna buy from there? We will go and search for suits, sarees, Yeah. and whatever we like, we'll go and buy. Okay. So this is your first time, right? Yeah, this is the first time. Okay. Thank you for this awesome interview. Bye. यही बोला है। अब सोए हुए हैं। क्या हो रहा है? डुगू क्या कर रहा है? सब कहेंगे शिवा जिया जब से घर से निकले तब से सो रही है। डुगू भी सो गया है। हाँ। चांदनी चौक लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाए। सरोनी तो जल्दी पहुंच गए थे। क्यों? अब भीड़ बहुत यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। वीकेंड के कारण ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और जिया मस्त हो रही है आराम से। सबकी शादी, भाई बहन की शादी, सबकी शादी होगी, अंकित की शादी, सबकी शादी। किला दुल्हन को पुराना किला दिखा दो। हम एक शगुन की साड़ी लेके आ रहे हैं अंकुर की वाइफ के लिए, और बहुत जल्दी एक्सपेक्टिंग। भैया बहू की आ रही है साड़ी, यार तुम्हारी क्या लगी? भाभी भाभी की साड़ी आ रही है साले की बीवी। बहुत भलाई के लिए। हाँ, आप अच्छे से उससे वो कर सकते हो, छिट। नहीं, हम लोग के एमपी में नहीं, पापा करते हैं ना इसलिए। नहीं हमारे यहाँ नहीं चलता ये सब। क्यों? ये होता है राजा, छेड़खानी नहीं, ये मजाक कर ये होता है सलग जीजा उसका नंदू का, जैसे साली जीजा का। हाँ, उसको फिर वो गाना गाएगी, वो मुझको राना जी वो तो माफ करना राना जी। आपको सुना भी है? मैं तो कर ही नहीं पाई इसे। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. हम लोग आ गए हैं फाइनली चांदनी चौक। और मम्मी आप कहाँ जा रही हो? किसकी शादी की शॉपिंग है? आपके सस्पेंस रिवील करना चाहती हो? हाँ, मैं जा रही हूँ अंकुर की शादी शॉपिंग कर। राजा शिवा आए हुए तो शॉपिंग कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि कमिंग विंटर्स में एक गुड न्यूज़ है जो कि तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और ड्राइवर ने ना कार पार्क कर दी थी पार्किंग में, तो हमें अंदर जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेनी पड़ी।
ये सवारी ऑटो चलते हैं वहाँ पे कि आपको अंदर मार्केट में घुसा देते हैं। इवन आपको पता है वहाँ पे अगर चलने में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे फटाफट आपको ये बहुत सारे ऑटो मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि सैटरडे था। यहाँ पे डुगू, जिया, मैं, राजा सब उतर गया। बच्चों को हमें बहुत संभाल के रखना था क्योंकि भीड़ भाड़ जो रहती है ना वो बहुत रहती है, और हम लोगों के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये, तो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि जाना कहाँ है। सरोजनी का तो हमें एक लाइन याद है कि हाँ यार यहाँ पे मिल जाएंगे। हम लोग घूमते नहीं सरोजनी में, पर यहाँ पे था कि हम लोग को सबको साथ में चलना है। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे चांदनी चौक। बट यहाँ पे इतने सारे वेंडर्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये लोग आके हमें लेके जाने की कोशिश कर रहे थे कि इन गलियों में दुकान थी यार। एक के साथ हम लोग चले भी गए थे, उसने हमसे झूठे वादे किए कि हाँ रेडीमेड सूट है, ये है वो है, और मिला वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो हम लोग वापस आ गए थे यहाँ से। उसके बाद फिर मैं डिजाइनर साड़ी ट्राई कर रही थी, पर ये बहुत शिमर झड़ रहा था, मेरे पूरे हाथ में शिमर हो गया था। मुझे एक साड़ी पसंद आई थी, ये 1.8K की थी, यानी कि 1800 की थी ये, पर फिर बहुत ज़्यादा झड़ रहा था इसका, तो मेरे को लगा नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर हम लोग सर्च ही कर रहे थे यार, यहाँ पे आओ तो बहुत सारा टाइम विदाउट बच्चा आओ, क्योंकि फिर आप शॉपिंग नहीं कर पाओगे। सूट की दुकान थी जहाँ से हमने काफ़ी सारे सूट लिए। ये वाला सूट तो मेरा इतना फेवरेट सूट है कि पूछे मत। बच्चे थोड़ा शॉपिंग करने में वो करते हैं, फिक्स रेट प्राइस था, मतलब प्राइस था। ये मेरी बहन ने शरारा लिया, ये 1250 का था, मतलब फिक्स रेट था, उन्होंने बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करी। उसके बाद फिर हम एक साड़ी की शॉप पे आ गए थे, जहाँ से मैंने ये ऑरेंज साड़ी ली। ये साड़ी मुझे पूजा पाठ के लिए लगती रहती है, तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये ओकेजनली पूजा रहती है या कुछ रहता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं साड़ियाँ। और ये जो है ये मेरी मम्मी देख रही थी, कुछ साड़ियाँ कुछ पैटर्न बता रहे थे, और मैडम जिया घूम रही थी। राधा के पास डुगू था, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ जो है शॉपिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर शॉपिंग करके हम लोग आ गए थे वहीं पे रेलवे स्टेशन के पास में है, जो गुरुद्वारा उसके सामने आपको मिल जाएगा ये हल्दीराम का सेंटर। और यहाँ पे हमने फटाफट जो जो खाना था वो खाया, थोड़े बहुत छोले भटूरे। स्नैकिंग की जरूरत थी हमें क्योंकि भूख लग रही थी, हमने तो हल्का फुल्का ही खाया, तो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। और उसके बाद छोले भटूरे आए थे, और ये आया था डोसा। तो 2 डोसे 1 छोले भटूरे हम लोगों ने खाए। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। अब चलते हैं घर, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहां से हमने क्या लिया। और पूरे भाई की ये शादी की हम लोग पूरी प्लानिंग वहीं से कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे शॉप वगैरह बता दीजिएगा। तो शॉपिंग करके हम लोग आ गए हैं, और अभी चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि हमने डिनर नहीं किया। हम लोगों को लगा थक गए थे, डिनर हम घर आके मंगा लेंगे। तो पिज़्ज़ा आए हैं, ये एक पिज़्ज़ा लार्ज, 1 पिज़्ज़ा मीडियम, वाह वाह वाह। और यह आया पेपे पनीर, सब खाते हैं। पापा नहीं खा रहे हैं, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में शॉपिंग दिखाऊंगी कि हम चांदनी चौक से क्या लेके आए। पर अच्छा सामान लाए हैं, तो बहुत थक गए हैं। आया है एक बहुत ही प्यारा सूट, और ये है मेरा सूट। कैसी है मम्मी की ये देख, है ना। मैंने लिया है ये एक ये देख क्या तो मैं लॉक भी है क्या, चोरी से बचाना इसमें। और मिरर भी है फिर इसे बहुत सारी जगह मिल जाएगी। बात क्या ऑर्गेनाइज रहेगा, कॉम्पैक्ट लिपस्टिक्स है ना। चांदनी चौक के बाद मैंने व्लॉग शुरू मतलब कंप्लीट ही नहीं किया, और आज है दूसरा दिन। एंड गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्किन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक लगा के रखी। मैं मेकअप थोड़ा कम ही अप्लाई कर रही हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आप मायके आके तो आपकी स्किन अच्छी हो जानी चाहिए। मतलब ये क्या सेंस बनता है। ये तो क्लाइमेट चेंज हुआ है तो ज़्यादा होता है, क्योंकि एमपी में ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट सी हो रही है, बारिश हो रही है फिर रुक रही है, फिर यही करते करते पूरे स्किन में ज़्यादा हो गया। वैसे मेरे को पहले से शुरुआत हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे को भी एक ग्लाइकॉल क्रीम आती है, वो मंगवानी है मेडिकल स्टोर से। मैं अमेज़ॉन पे देख रही थी, तो उसकी डिलीवरी बहुत लेट दिखा रही है ना। तो मैं अभी कुछ साड़ियाँ निकलवा रही थी मम्मी से, तो मेरे को ब्लाउज़ और साड़ी सबको सूट वूट में डालूंगी। मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा दूँगी इस ब्लॉग को एंड करने से पहले। तो मेरे भाई की शादी इस साल में नवंबर अक्टूबर तक जो है वो फिक्स हो जाएगी।
तो वही है कि हम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा देख रहे थे। तो फर्स्ट टाइम चांदनी चौक जो है वो एक्सप्लोर करना ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मुझे देखना था कि वहाँ पे जैसे वेडिंग की शॉपिंग के लिए हम लोग जाएंगे तो वो अच्छी है। तो वेडिंग शॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है, क्योंकि एक तो आप बहुत सामान लेते हो लेने वाला, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। सेकेंडली आपके लिए भी अच्छा ही मेरे को लग रहा था ऑप्शन। तो मम्मी ने मुझे सुबह से साड़ियाँ दे रही हैं वो, तो सब कुछ दिखाऊंगी। मम्मी ने मुझे बहुत सारी साड़ी दी हैं, अभी कुछ साड़ियाँ निकलवानी है। तो मेरे को ब्लाउज़ और सूट डालने जाना है। तो मम्मी कह रही थी एक ब्लाउज़ और एक सूट डाल दो पहले वहाँ पे जाके, अगर फिटिंग अच्छी आती है तो बाकी का जो है वो डालो। तो मैं साड़ियाँ तैयार करवा रही हूँ, अभी से रख रही हूँ क्योंकि त्योहार भी आएंगे फिर बीच में। और ये रही मेरी जियो का झबला, वॉश कराया था हमने सुबह, अब जाके सूखा है और मैं इसको उसका पहला झबला बनाया। जिया हाय हाय करो, हाय फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस, जानू आ जाओ। नो जिया डोंट गो, मम्मा मम्मा आ जाओ जिया, कहाँ जा रही हो, आराम से आ जाओ जिया। मैं सोच रही बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। फाइनली मैं बैठ गई और मैं आपको इत्मीनान से अब शॉपिंग दिखा पाऊँगी। तो बच्चा पार्टी दोनों सो गए हैं ऑन टाइम। तो मेरे को ना बहुत पिंपल हो रहे हैं। मेरे पास आज के ब्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरे पिंपल कैसे ठीक हुए हैं। तो मेरे पिंपल, एक तो मैं स्नेल म्यूसिन यूज़ कर रही हूँ, उससे दबे हैं, ठीक नहीं हुए हैं प्रॉपर, क्योंकि आज फिर से यहाँ पर आ गया है और बहुत सारे दाने हो रहे हैं। तो मैंने अपने लिए ये मंगवाया है यार आज, ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोस 6। ये जो है काफ़ी अच्छा रहता है पिंपल्स के लिए। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, जैसे आपको पिगमेंटेशन है या कुछ है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आज से मैं अप्लाई करना शुरू करूँगी। तो पहले मुझे ऑन पीरियड्स ही प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब मेरे को पूरे महीने ही पिंपल चल रहे हैं मेरे। 1 महीना हो गया पूरा और पिंपल्स जो है वो ठीक होने का नाम ही ले रहे। और साथ में अपने बालों से बहुत परेशान हो गई हूँ यार। मेरे बाल ना पता क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसके कारण ना सेट नहीं होते। मेरे लिए सबसे गलत डिसीजन था जिस दिन मैंने बाल कटवाए थे, और आज तक मुझे अफसोस है। जब उगेंगे तब उगेंगे, मतलब लंबे होंगे। तो मैं पता इतना मिस करती हूँ अपने बालों को जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने गुत्थ रखी है चोटी अभी, तो यहाँ पे देखिए, फिर भी ये बाल नहीं जा रहे हैं यार। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ अपने बालों से, सीरियसली बहुत परेशान हूँ फिलहाल अपने बालों से। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये चांदनी चौक की शॉपिंग। तो जो गुड न्यूज़ है वो इसी साल हो जाएगी कंप्लीट। तो चांदनी चौक से हम लोग का पूरा प्लान है शादी की शॉपिंग करने का। तो ये फर्स्ट विज़िट थी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ के वो रहते हुए, यहाँ पे सब करते हुए मैं कभी चांदनी चौक क्यों नहीं गई, क्योंकि मेरी फेवरेट मार्केट सरोजनी नगर है एंड स्टिल मेरी फेवरेट मार्केट सरोजनी नगर ही रहेगी। बट ट्रेडिशनल के लिए हम लोग को लगा कि कुछ चेंज करके देखते हैं, तो इसीलिए मैंने और राजा ने और मम्मी और दीपा ने डिसाइड किया कि चलते हैं, क्योंकि आगे चल के जो भी शॉपिंग हम लोग करने वाले हैं वो फिर हम डिसाइड कर लेंगे। और कुछ शॉप नंबर्स वगैरह भी हैं जो हमने थोड़ी सी फाइनल करी है। तो कुछ चीज़ें हैं कि वी आर लाइक वेरी एक्साइटेड। और ये जो पूरी न्यूज़ है ये मैं प्रॉपर तरीके से रिवील करूँगी जब हम लोग प्रॉपर सेरेमनी वगैरह के लिए जाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी साए बंद हो रहे हैं, आई थिंक 16 से बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये राजा ने मुझे दिया है। राजा को बहुत मन था मेरे लिए लेने का, मैंने पता नहीं क्यों इतना शौक था, राजा को शौक था इस चीज़ का। 1 मिनट, मुझे खोलना, मेरे को खोलना भी नहीं आता इसे। हाँ बाकी तो ये जो है ये कुछ इस तरह से खुलता है
और इसमें ना ये ऐसे पार्टीशन है, ये ऐसे पार्टीशन है। तो वो बोल रहे थे 1200 समथिंग का कह रहे थे, लिया हमने ये 750 का है पूरा। क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग करने के बाद तो 750 में हुआ है। तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट प्लस बहुत सारी स्पेस है मेकअप रखने के लिए। तो यहाँ पे एक रख लिया। तो ये लिया है। उसके बाद मेरे से बंद नहीं हुआ है। मैं आपको सामान दिखा रही हूँ जो कि अभी हम लोग पता है 4-5 घंटे के लिए जा पाए। कुछ मार्केट ऐसी रहती है जहाँ पे आपको शादी की शॉपिंग करनी होगी, सुबह से जाना पड़ेगा लगातार 3-4 दिन के। तो ये है, मम्मी ने लिया अपने लिए ये वाला सूट। ये ना राजस्थानी लाइक क्या बोलते हैं इसे, कोई प्रिंट होता है ना, कौन सा प्रिंट बोलते हैं इसे, जयपुरी प्रिंट में है। और ये आई थिंक 700 या 650 समथिंग, नहीं 750 का था। तो ये वाला है। तो मम्मी श्योर नहीं है, मम्मी कह रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो शिवानी तू ले ले इसे। तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि मैं पता नहीं पहनूंगी या नहीं। मैंने मम्मी को बोला कि आप ही डाल लेना, क्योंकि मम्मी ने अभी रिसेंटली सरोजिनी नगर से सूट लिया है जो कि ऐसा ही दिखता है, तो वो कंफ्यूज हो रही है। तो ये है वो सूट जो कि वो कह रही है कि शिवानी तू लेके चलेगा। एक साड़ी दी है मम्मी को, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये है बहुत ही प्यारा सा शरारा, इसे मैं ओपन नहीं करूँगी, ये मेरी सिस्टर ने लिया है। ये है 1250 का। तो ये ना बहुत अच्छा शरारा है। तो हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग कुछ ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं। इतना सामान था कि मेरी बहन बोल रही थी कि एक दिन और चलते हैं, तो हम मे भी बीच में जाएंगे चांदनी चौक दोबारा से शॉपिंग करने के लिए। एक ये है, एक ये सूट लिया है। और अभी मम्मी दिखा रही थी तो प्रॉपरली दिखा नहीं पाई। फिर मैंने ना एक साड़ी ली है, ये साड़ी बहुत ही प्यारी है। और ये ना मेरे का जो ब्लाउज़ है ना वो रेड कलर का है, तो पूजा के लिए बहुत अच्छी साड़ी है। तो इसको ही मैं ना रेडी करवा लूँगी। तो रेड कलर का ब्लाउज़ है। अब मेरे को ना इन सब चीज़ों को खोलना थोड़ा सा डेंजरस लगता है, तो यहाँ पे ये लिया है। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ये वाला बहुत ही प्रिटी सा सूट लिया है। यार इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। इसका ना कुछ कपड़ा बता रहे थे वो, ये पड़ा था 750 के अराउंड ही, नहीं 850 का सूट है। और ये पहली नज़र में पसंद आ गया था। ये भी अनस्टिच्ड है, ये देखिए इसका कपड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 850 का है, इसका दुपट्टा और सब वो करके। तो इसे मैं थोड़ा सा ना पैटर्न में करवाऊँगी हमको। ये है यार, ये मेरा लाइक फेवरेट सूट है। मैं रात में तो सूट का प्लान है, बच्चों के साथ थोड़ा सा हो जाता है। इसकी दुपट्टा बहुत अच्छा है, इसका दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी में, और ये सूट बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये भी स्टिच कराना है, तो इनको ना मैं कल डाल के आऊँगी स्टिच कराने के लिए। तो ये देखिए, ये है वो सूट। और इसकी चुन्नी बात क्या है, और एक वेरी ये ऐसा होता है ना, हम लोग जैसे ऑनलाइन खरीदते हैं ना सूट, जो बने बनाए सूट रहते हैं, वो आपको प्लेन से मिलते हैं। ये वाले थोड़ा अच्छी लगी। और ये बहुत ही अफोर्डेबल सूट है यार। ये मुझे 1050 रुपीज़ का पड़ा है कपड़ा पूरा। तो इसमें बहुत कपड़ा है। और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, वाइन कलर है यार, ये बहुत प्यारा है। तो मैंने मम्मी को बोला कोई भी स्पेशल ओकेजन जैसे अगर होती है, मे बी हम इन बिटवीन अभी जाएँ मिलने या कुछ भी ऐसा होता है, तो मेरे को ये जल्द से जल्द डालने हैं, क्योंकि मैं बहुत प्रिपरेशन के साथ नहीं आई थी यहाँ। ये कुछ घर में पहनने के लिए सूट लिए हैं। दीपा को सूट नहीं है, तो दीपा ने भी 2 सूट लिए हैं। मैंने एक ये रेड प्रिंट में लिया है और एक मैंने ये वाला लिया है। ये तो मैं पहनूंगी बीच में, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये तो मुझे कुछ हैवी सूट के लिए जाना, मैं दीपा से बोल रही थी दीपा चलेंगे किसी दिन बीच में, और ऐसे में कुछ और हैवी सूट्स जो है ना वो खरीद के ले आऊँगी मैं जाके। उसके बाद मैंने ये साड़ी अपनी मम्मी के लिए ली है। ये गिफ्टेड, लाइक मेरी मम्मी को बर्थडे गिफ्ट देना था, तो मैंने मम्मी को बोला आपको जो भी पसंद आती है आप बता देना। तो मेरी मम्मी को ना ऐसी साड़ी बड़ी अच्छी लगती है। एंड इसका कपड़ा ये थोड़ी सी कॉस्टली है क्योंकि गिफ्ट है ना। और मम्मी को इसका कपड़ा बहुत अच्छा लगा था। पूरी ओपन नहीं करूँगी, आप देख सकते तो बहुत अच्छी इसमें आ रही है। तो मम्मी जब पहनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो ये मम्मी को मैंने एक वो गिफ्ट किया है। तो मेरी बहन का बर्थडे आएगा 7 अगस्त, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा देख लेंगे, क्योंकि मुझे जाना है बीच में।
तो कभी भी कभी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा ये। और उसके बाद पता मम्मी ने ना क्या किया, आज सुबह उठ के मुझे मेरी साड़ियाँ दे रही थी कि तू साड़ी ले ले अपनी। तो ये साड़ी जो थी ये डुग्गू के नामकरण की साड़ी थी, तो मैंने मम्मी को दे दी थी कि मैं नहीं पहन पाऊँगी। तो फिर मम्मी ने बोला साड़ी नहीं रख सकती मैं, लेके चली जाए। पहले मम्मी लेके चली, लेके आ गई, फिर मम्मी ने जब प्रेस कराया सब कराया, रख दी मम्मी ने लेके जाए। तो ये साड़ी दी है मम्मी ने, सब ब्लाउज स्टिच कराना, तो इसका ब्लाउज स्टिच कराना है। ये भी उसी टाइम की साड़ी है, पूजा के लिए दी थी उन्होंने, तो ये साड़ी भी उन्होंने दे दी। ये भी सिल्क की साड़ियाँ हैं और ब्लाउज स्टिच कराने मुझे डालने पड़ेंगे। फिर मम्मी ने मुझे ना एक ये साड़ी दी है, मेरी मम्मी बोल रही है कि सुबह तेरे को 3-4 साड़ी और दूँगी, तो वो साड़ी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो मम्मी ने बोला मैं तेरे को जितनी साड़ियाँ दे रही हूँ सबकी ब्लाउज सिलवा के रख ले, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे जाके मैं कुछ भी नहीं कराने वाली हूँ। तो वहाँ पे जाके फिर मैं डिज़ाइनर जो लहंगे वगैरह हैं वो देखूँगी, या फिर मैं फिर चांदनी चौक यहीं से लूँगी आके। तो ये देखिए ये वाली साड़ी मम्मी ने मुझे दी है, वो बोली थी तुझ पे बहुत अच्छी लगेगी। तो ये साड़ी है एक मम्मी ने जो मुझे गिफ्ट करी। मेरी मम्मी मतलब मम्मी लोग बहुत गिफ्ट करते हैं, मम्मा को क्या ही गिफ्ट करोगे यार, माँ के को आप कुछ गिफ्ट नहीं कर सकते हो एक्चुअली में, सीरियसली अपनी माँ को आप कुछ भी गिफ्ट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे एक बहुत ही अच्छी चिकनकारी की साड़ी दी है यार। इस साड़ी में बहुत ही ऑसम एम्ब्रॉयडरी है, कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट है, लेमन में है। मम्मी बोली एक बार तैयार कराना है उसके बाद देखना है। साड़ी उन्हें पहनी नहीं है, उन्हें ली थी बट ना इसका ब्लाउज करवाया ना कुछ करवाया। तो ये साड़ी मैं डाल दूँगी, देखिए इसमें स्टिकर भी लगा हुआ अभी तक। तो मम्मी ने बोला मैंने पहनी नहीं है, ली थी मैंने, फिर मेरे को लगा शिवानी पे बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है और पहनने के बाद ये इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए पास से। तो मम्मी कहती इसको एक बार पूरा रेडी करा देंगे, तो स्टीम आयरन कराना है फिर। या मुझे पता है अपनी स्किन ठीक करनी है। मेरी जो पार्लर वाली आई थी नया वाली, वो बोली थी आपको क्या हो गया है, आपकी स्किन पूरी ख़राब हो गई। मैंने बोला पता नहीं यार, मेरे पास कमेंट भी आ रहा है कि मायके आके आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब हो गई, या मेरी स्किन पहले ही ख़राब होना शुरू हो गई थी, प्रीवियस वीडियोज़ पर देखेंगे आप। और मेरी स्किन एकदम क्लियर हुआ करती थी, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे भी नहीं मालूम है। और मेरी बहन मुझसे कह रही थी यार कि जब तू पहले आई थी ना शिवानी, 2 बार भी आई थी, पिछले बार भी आई थी, डुगू के होने के बाद भी आई थी, इतनी वेल मेंटेन, इतनी प्यारी स्किन थी, क्या हो गया है ऐसा कि एकदम से मतलब मेंटेन भी ऐसा नहीं रहती हूँ, वैसे रहती भी नहीं हूँ ना मैं, ऐसे झल्ली टाइप घूमती रहती, पाउडर टाइप घूमती रहती, बाल खुले हैं कैसे खुले हैं। तो फिर मैंने बोला पता है अभी थोड़ा सा लग रहा है स्ट्रगल, जो कि है यार, लग क्या रहा है। मैंने बोला हो जाएगा टाइम के साथ, थोड़े से बड़े हो जाएं, समझदार नहीं है मेरे बच्चे। तो मेरे को मेरी बहन 10 बार यही बोलती बच्चों में बहुत कम गैप है, बच्चों जो साथ में रहता बोलती बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत छोटे हो गए, तो बहुत छोटे हो गए। वो जो डुग्गू अभी है ना जितना, उसके 8-9 महीने बाद एक बच्चा होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत हौश पौश देखती है मेरी लाइफ में। वही लोग बोलते हैं कि लोग ये बैठती नहीं है, ये सोती नहीं है, और मैं सो इतना कम पाती हूँ कि मेरे को आज ना यहाँ पे इतनी ट्विचिंग हो रही है, पूरे मेरे लिप फड़क रहे हैं। मम्मी को मैं बोली थी, तो मम्मी कह रही थी कि ना सो नहीं रही है ना, इसीलिए कई बार आँख फड़क रही होती है, कुछ फड़क रहा होता है ना, सोने के कारण होता है। वरना वो कह रहे हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास चल के एक बार दिखा देते हैं, देखते हैं, जाती हूँ, है ना। और डुग्गू के लिए आप लोग कह रहे हो, तो डुग्गू को जय श्री राम यार, टच वुड, मेरे दिमाग से उतर गया था पता, क्योंकि डुग्गू की प्रॉब्लम एकदम सही हो गई, और उसे यहाँ आके टच वुड 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 यहाँ आके एक बार भी नहीं, वो प्रॉपर जा रहा है। मैंने सोचा भी नहीं, पता नहीं मेरा ध्यान तक हट गया वहाँ से, वो जा भी रहा है। तो बच्चे मेरे सही हैं एकदम हेल्थ वाइज, और हम लोग भी हेल्थ वाइज इससे सही हैं और खुश भी हैं यार। पता नहीं क्या है, मेरे को पता नहीं, अब मेरे को वही लगता है, मेरे को पता नहीं है। तो चूड़ियाँ ले आई थी, 100 रुपये की चूड़ियाँ मिल रही थी यार वहाँ पे, तो इतना भी सामान लाए हैं। तो ये हमारी एक डेमो शॉपिंग थी, जो कि हम लोग वो चांदनी चौक जाके एक्सप्लोर करना था। अब हमें थोड़ा समझ में आ गया है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको ले जाते हैं गलियों में, और हम लोग को काफ़ी सारे लोग गलियों में लेके चले गए झूठ बोल के कि हमारे पास है, हमारे पास है। फिर हमें हर अंडरस्टैंड चीज़ें दिखा रहे थे वो लोग। हम एक जगह चले गए, उसके बाद जितने लोग पीछे पड़ रहे थे ना वहाँ पे कि चलिए हमारे पास होलसेल में ये वो है, हम उसे कहते हैं हमें जो देखना हम बाहर देख लेंगे, हम नहीं जा रहे, या पीछे पड़ जाते हैं वो लोग भी। हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ पे ये था, तो अंदर ही अंदर गली में पता नहीं कहाँ लेके जा रहे, इतने सारे वायर्स, एसी का पानी टपक रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता करके जानी पड़ती। पर अभी हमें पता चल गया कि यार क्या है वहाँ पे। खैर
चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं आपसे मिलूँगी इन नेक्स्ट वीडियो, और बधाई दीजिएगा, है ना, और जल्द से जल्द चीज़ें सॉर्ट हों और हमें डेट्स मिले। और ये अब क्योंकि साए ख़त्म हो गए हैं तो ये अब मान लीजिए ठंडी का है काम पूरा, तो हमारे पास टाइम काफ़ी रहेगा, है ना। तो बस ये है कि टाइम काफ़ी रहेगा। हो सका इन बिटवीन अगर मेरा जाना या मम्मी लोग को जाना होता है तो मैं आपको उनसे मिलवा दूँगी जिनसे हमें खुद भी मिलने की बहुत लालसा है। तो चलिए आगे को चलते नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड वी आर सो हैप्पी, टच